पुत्र पुत्र रटते रटते बीते सुबह शाम। इतने दिनों से कहा था बेटा करो आज बखान। प्रणाम भाभी। देवर जी कमलराज, इतने दिनों से तू कहाँ था मेरे लाल? कब तक मैं तेरा इंतजार कर रही थी। आज 10 दिन हो गया, तू अपनी भाभी माँ से मिलने क्यों नहीं आया कमल? अरे भाभी, बात कुछ ऐसा है कि इस महीना के बाद मेरा एग्जाम है और मैं सोच रहा भाभी एग्जाम के समय पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता हूँ। कहीं एग्जाम के समय 5 हेल्पर का जरूरी हो जाए तो हमारे भैया और पिताजी के दिल में कितना बड़ा दर्द होगा। इसलिए पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देने के कारण वक्त 10 रोज से न पिताजी के पास गया हूँ और न भैया के चरणों तक पहुँचा हूँ और न तुम्हारे कदमों तक आया था भाभी। कमल भाभी, तुम तो जानता है कि मैं तुम्हारी सिर्फ भाभी ही नहीं बल्कि एक माँ भी हूँ बेटा। क्यों नहीं भाभी, इसलिए कि मेरी माँ मुझे जन्म देकर मेरी माँ इस संसार सागर को छोड़कर चली गई। एक बचपन से आपने गोद में सोने के लिए जगह दिया, आपने हाथों से मुझे चलना सिखाया। तू मेरी भाभी नहीं बल्कि माँ की सम्मान भी हो भाभी। लेकिन कमलराज, लेकिन का मतलब क्या होती है मैं कुछ समझा नहीं भाभी। लेकिन कमल, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के समान तुम्हारे भ्राता श्री महल में बैठ करके बड़े भैया तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या भैया दरबार में बैठकर और मेरा इंतजार? हाँ कमल। अरे भाभी माँ तो फिर लेट किस बात की, जितना जल्द हो सके भैया के पास चलने के लिए यात्रा करो भाभी। चलो मेरे लाल। आहो चलबा माँ, चलबा देबार भैया के होला आकी का दुलारे। आइए सीन को कदर करते हुए आप है स्थानीय निवासी लक्ष्मीपुर से दिलीप मंडल। दिलीप बाबू की तरफ से 11 रुपया का पुरस्कार आए हैं। हमारे पार्टी हार्दिक अभिनंदन करती है। जय हिंद, जय भारत। इसलिए याद किए हो भैया जी कहिए कमल कमल रटते रटते बीता सुबह सा। कमल कमल रटते रटते बीता सुबह शाम। इतना दिनों से कहा था कमल को सारा प्यार।
याद कर रहा हूँ। मैं कई दिनों से तुमसे नहीं मिला। तुम तो जानता है जब तक मैं तुमसे नहीं मिल लेता हूँ तो दिल नहीं लगता है मेरे भाई। हाँ भैया, आप जो कुछ भी कह रहे हो बिल्कुल सत्य ही कह रहे हो। माँ मर जाने के बाद मेरा भैया और मेरी भाभी मुझसे उतना प्यार उतना स्नेह रखा कि प्राणों से ज्यादा प्रिय माना। आगे कुछ बताने का कृपा करेंगे भैया। कमल यह बताओ तुम्हारा पढ़ाई लिखाई कैसा चलता है? इसमें संकोच करने की क्या आवश्यकता है भैया? कमल मैं शिकायत सुना हूँ मैं जो कि वह शिकायत मुझे नहीं सुनना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं भैया। कमल राज मैं सुना हूँ पढ़ाई की जगह कमल राज शराब, स्कूल की जगह मुन्नी बाई की कोठे पे जाता है। क्या यह सत्य है? लेकिन भैया ये कैसे आपको यकीन हो गया कि कमल राज पढ़ाई की जगह दारू शराब पीता है और मुन्नी बाई की कोठे पर जाता है? कमल राज मुझे विश्वास नहीं होता है, परंतु अगर मेरे राज के लोग कहते तो मैं उसी जगह उसको जिंदा दफना देते। क्योंकि मेरा कमल राज ऐसा कर नहीं सकता है। लेकिन भैया लेकिन क्या कमल कि शर्मजादे ने दारू शराब की शिकायत आपके कदमों तक पहुंचाया है? क्या उस शर्मजादे का नाम बतला सकते हो? हाँ बता सकते हैं कमल राज। कौन है वो? इस महल का महामंत्री। क्या आपने महल का मंत्री? हाँ जो कि एक बचपन से मेरा नमक खाया है, मेरे जूते की तल्ला बनकर इतना बड़ा हुआ है, उनके बातों के ऊपर आपको पूर्ण विश्वास और अपने भाई के ऊपर आपको भरोसा नहीं भैया? नहीं कमल राज, अरे उस एक साधारण नौकर की बातों पर मैं विश्वास करूंगा। लेकिन भैया दारू शराब की बात यहीं से खत्म कर दीजिए। बिल्कुल खत्म कर चुका हो। आप तो जब तक पिताश्री की सेवा नहीं करते हो तो पति और पत्नी अंजल ग्रहण नहीं करते हो। हाँ कमल राज। और भैया मैं देख रहा हूँ कि समय इतना अधिक हो गया है और अभी तक आप यहीं हो। कमल राज मैं सोचा आज पहले मैं अपने भाई से मिलूंगा, फिर पिताश्री की चरणों में जाऊंगा पूजा करने के लिए। अब तो मुझसे मुलाकात हो गया भैया। हाँ कमल राज। भाभी को साथ में लेकर जाइए, पिताश्री की सेवा में लीन हो जाइएगा और पिताश्री से मिलने के लिए पीछे से मैं भी आ रहा हूँ। प्रणाम भैया। खुश रहो कमल। प्रणाम भाभी। जीते रहो कमल। चलिए स्वामी जी, अब हम दोनों प्राणी मिलकर के बाबूजी के चरणों में जाती हूँ और उनके सेवा में लीन हो जाऊंगी। हाँ महारानी चलो। ओ जो दिना चला रानिया। हाँ स्वामी जी। ये पिता के मां हलमा सुंदरिया। क्यों नहीं पतिदेव? पिता के मां हलमा सुंदरिया। हाँ चाला रानी है पिता जी के मां अहलिया। हे पिता पिता कहियो स्वामी जी। हाँ महारानी। हे बाबूजी के सेवा है करबई। हे साला स्वामी है। हेलो। अरे मंत्री जी महाराज, बगले में चल तुम पाले आओ। जी हुजूर। महामंत्री शायद इस समय दरबार से तुम्हें किस लिए आवाज लगाया तुम्हें कुछ मालूम नहीं? जी कोई मालूम नहीं। इस समय दरबार से आवाज लगाने का कारण इस प्रकार है कि हिमाचलपुर शहर में जो भी कार्य करते हैं हम और तुम दोनों मिलकर के करते हैं। जी महाराज। और तुम्हें ये भी मालूम है मेरा भैया का काम है नित्य प्रतिदिन पिताश्री का सेवा करना। हाँ। और मेरा काम है पढ़ाई की जगह दारू शराब पीना और मुन्नी बाई की कोठे पर जाना। जी महाराज। लेकिन बताओ महामंत्री की शर्मजादे ने दारू शराब की शिकायत हमारे भैया और पिताजी की कदमों तक पहुंचाया है। क्या महाराज दारू शराब के शिकायत? हाँ महामंत्री। जी महाराज, दारू शराब के शिकायत हम नहीं किए हैं महाराज। क्या? नहीं बाबू, हम नहीं किए हैं। ओ तो तुम दारू शराब की शिकायत करने वाले में से मंत्री नहीं है? नहीं महाराज। लेकिन एक बात याद रहे महामंत्री की, झूठ बोलने वाले को क्रिया लग जाता है और सत्य बोलने वाले को क्रिया नहीं लगता है। अगर तुम
दारू शराब का शिकायत नहीं किया है तो क्रिया खाने से नहीं डरेगा? जी बिल्कुल नहीं डरेंगे। तो ठीक है महामंत्री, इस समय तुम क्रिया खाने के लिए तैयार हो जाओ। बिल्कुल हम तैयार हैं। क्योंकि हे माँ भगवती, कमल राज के बारे में, दारू शराब के बारे में ऐसा कुछ भी शिकायत किया होगा तो जवानी में दोनों आंख अंधा हो जाए। तोरा किस देखबा? अरे जब तुम शिकायत नहीं किया तो तुम्हारा आंख खराब नहीं होगा। ओ बाबू, ये आंख अंधा होने वाला क्रिया हम नहीं खाएंगे। ओ, जवानी में अंधा होने वाला क्रिया नहीं खाएगा? नहीं बाबू, दूसरा क्रिया खाएगा। दूसरा तुरंत खा लो। तो ठीक है, दूसरा क्रिया खाने के लिए तैयार हो जाओ। जी बिल्कुल हम तैयार हैं। क्योंकि हे माँ छठ, कमल राज के बारे में ऐसा कुछ भी शिकायत किया होगा तो दोनों हाथ में कोर फूट जाए। तोरा हाथों से खाइबा। बताओ रे शैतान की बच्चे, शैतान की शर्मजादे ने दारू शराब की शिकायत भैया और पिताजी के चरणों तक पहुंचाया है। जी। अरे पिताजी पैसा देने से इनकार है और मुझे दारू शराब के बिना भी जिंदा रहना हराम है। हाँ महाराज। अरे जब से यहाँ आया हूँ न एक को पेग दारू, न एक को चिलम गांजा, मूडे खराब है। बिल्कुल मूड खराब। बिल्कुल मूड खराब है जी। तो बताओ, इसके लिए तुम्हारे पास ऐसा कोई रास्ता है जो कि मुझे समय से दारू शराब मिले और समय से मुन्नी भाई की कोठे तक जाने के लिए पॉकेट में पैसा मिले? तो क्या महाराज, दारू पीने का रास्ता? जी महाराज, दारू पीने का रास्ता हमारे पास है। तुम्हारे पास? जी। तो बताओ मंत्री, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो जी महाराज, जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे आप कीजिए, आपको टाइम टाइम से दारू मिलेगा। ठीक है, चल बोल। तो जी महाराज, आप ध्यान से सुनिए। अभी अभी आपके बड़े भाई दादाश्री के पास सेवा करने के लिए गया है। हाँ महामंत्री, इस समय मेरा भैया और मेरी भाभी पिताश्री की महल तक पिताश्री की सेवा करने के लिए गए हैं। जी महाराज, यहाँ से आप जाइए अपने पिताजी के पास। किस लिए? जी महाराज, अपने पिताजी से कहिए और ये अपने बड़े भाई से कहिए कि 10,000 रुपया दीजिए। जी 10,000 रुपया नहीं। सब जाएंगे वहाँ क्या करने के लिए? सुबह होते ही ये राजपाट हिमाचलपुर शहर दोनों भाई के नाम से बंटवारा हो जाए। जी महाराज। अरे मंत्री, आज जिंदगी में पहली बार तुम मेरे साथ अकलमंद बात किया है। जी जी। कहीं ये हिमाचलपुर शहर हम दोनों भाई के नाम से बंटवारा हो जाते तब थर्रा चिलम सब छोड़ देंगे। बिल्कुल छूट जाएगा। अरे 4 कट्ठा 5 कट्ठा डेली बेचेंगे, झारखंड से खम्मा ले आएंगे। खाली चलेगा लाले लाल। तो ऐसा करते मंत्री, इस समय मेरा भैया और मेरी भाभी पिताश्री के पास गए। जी जी। भैया और भाभी के सामने ये राजपाट बंटवारा करने का बर्ताव करते। कहीं सुबह तक में हिमाचलपुर शहर 2 भागों में बांटा गया, तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है? कुछ नहीं महाराज। तो ऐसा करो, तुम जाओ अपना काम करने के लिए और इस समय पिताजी के पास जा रहा हूँ। जो आ गया महाराज। ठीक है, जा सकते हो। अरे तेरी ना बाबा लगे मारे माँ। जय हो। हाल अय्या बधारी तलेरी। हेलो चेक, हेलो। आइए आप लोग कृपया इसी तरह से शांति बना रखें ताकि हमारे सरगम म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा विदेश से डांस पार्टी के तमाम कलाकार आप लोगों को रात भर सेवा कर सके। आइए, मेरा कहाँ घर है और क्या मेरा नाम है, पहले पड़े जैसे ला उठा। हेलो चेक। जाज माता सरस्वती विनाश करूं कल जाऊं। जय माता सरस्वती वाह वाह। विनाय करूं कल जो पद पंखा सिर लाख माता कंठ फिराओ दो। कलकत्ता के काले को पल भड़ी आओ तुम हरी। कलकत्ते के काले को पल
दुश्मन घेर ले जंगल में मातो आकर के संहार, दुश्मन का सीना फाड़ कर मातो मरघट तक पहुंचा। हाल होचे गला आवाज ये कटी है जोन माइक होगा। हेलो, इसको हर के साथ चालू रखिए। हेलो हेलो, आहो यजुदीन आ देखियो हो भैया मुझे 14 कोस का राज हाथी चार घोड़ा घुड़सवार कंचनगर महल है। इतना नहीं, इस महल में मुझे 2 पुत्र है। बड़े पुत्र का नाम है नीलराज और छोटे पुत्र का नाम है कमलराज। आज मैं अपने दरबार में बैठ के अपने पुत्र का इंतजार करूंगा, देखता मेरा बेटा नीलराज कब आता है सेवा करने के लिए। हेलो या सारा रे देखियो रे बाबू रमजो या पनोरमा अलमारे याजुदी यह दिया आ पनोरमा अलमारे बाबूआ सोना आचोरिया बाबूजी ऐसी रवायना अमरी शरण ए दिया बाबूजी आई खुशी मानया आनी सवा
प्रणाम पिताश्री। खुश रहो कमलराज। लेकिन कमलराज, हाँ पिताश्री। सबसे पहले तुम ये बताओ, आज तुम 10 दिन से मुझसे मिलने कहाँ था और क्या कर रहा था? पिताश्री, शायद इस समय दरबार में किस लिए आया हूँ आपको कुछ मालूम नहीं? मुझे कुछ नहीं मालूम है किस लिए आया है। इस समय दरबार में आने का कारण इस प्रकार है कि आज सुबह हो जाने के बाद ये हिमाचलपुर शहर हम दोनों भाई के नाम से बंटवारा हो जाना चाहिए पिताजी। ये बात बोलने से तुम्हारी जुबान कटकर इस धरातल धरती पर क्यों नहीं गिर गया? इसलिए पिताश्री, जब मैं कभी भूले भंगटे इस दरबार में आता हूँ तब के मुखार बिन से एक शब्द सुनता हूँ कि पुत्र चाहिए तो नील जैसा, कमल पुत्र नहीं हो तो कपूत है। मुझमें क्या कमी है पिताश्री जो आप मेरे बारे में बार बार तिरस्कार करते हो? देखो कमलराज, तुझ में कोई कमी नहीं है। कमी यही है, जब मैं बड़े पुत्र को 20,000 देता हूँ तो 40,000 इनकम करके देता है, और तुम्हें 5,000 10,000 देता हूँ तो 1 रुपया लौटा कर नहीं देता। कैसे विश्वास कर सकते? इसीलिए पिताजी मैं सोच रहा हूँ अगर हमारे पिताजी जीते जी संपत्ति को 2 भागों में बांट देते हैं तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है? देखो कमलराज, मैं इस हिमाचलपुर शहर को 2 भागों में कभी नहीं बांटूंगा। तो ठीक है पिताजी, इसमें आवेश में आने की क्या आवश्यकता है? नजर फाड़ फाड़ कर देख लीजिए, आज जिंदगी में पहली बार मैं इस दरबार से खाली हाथ वापस जा रहा हूँ। मर गया तेरा कमल, और किस कमल की तुम सब सपना देख रही है? कमल के लिए इस राज में, इस महल में सब कुछ स्वर्गनाश हो गया। बाबूजी, कमलराज अभी नादान है, बच्चे हैं। अगर राजपाट वह मांग रहे हैं तो जायदाद में आधा हिस्सा बनता है, उसे दे दीजिए बाबूजी। धन संपत्ति से मुझे लालच नहीं है। मुझे तो आपके चरणों की धूल के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। देखो बेटी, अभी कमलराज बहुत बच्चा है बे हमारे सामने, ना क्योंकि गुस्से के कारण गए बाबूजी, महल में कमल कुछ कर ना बैठे। वो कुछ नहीं करेगा। अभी उसका काम है पढ़ाई लिखाई करना, और आज मुझसे कैसा बर्ताव रखकर कमलराज चला गया। स्वामी जी, बाबूजी को समझाइए ना, इस जायदाद से हम लोगों को कोई भी लोभ नहीं है। पिताश्री, हाँ बेटा लीलाज, कमलराज कहते हैं 2 भागों में हिमाचल शहर को बांट दीजिए। मैं ये कहता हूँ पूरा राज कमलराज के नाम से कर दीजिए। देखो बेटा, मुझे सिर्फ 2 वक्त का भोजन चाहिए और शरीर में वस्त्र चाहिए पिताश्री, और आपकी चरणों की सेवा चाहिए। मुझे राज नहीं चाहिए पिताजी, नहीं चाहिए। देखो बेटा, जब तक मैं हिमाचलपुर शहर में जिंदा रहूंगा तब तक तुम लोग भाई को मैं अपने नजरों के सोन में अलग अलग नहीं देखना चाहता। पिताजी, मैं मर जाऊंगा और उसके बाद तुम दोनों भाई अपने में बांट लेना। मैं तो देखने के लिए नहीं आऊंगा ना। जैसी आज्ञा पिताजी। सोने की वक्त हो चुका है, आप महल में आराम कीजिए पिताजी, मैं भी जाऊंगा ठीक है, चलो आराम करने के लिए। स्वामी जी, बाबूजी को भोजन करा के शीघ्र विश्राम के लिए जगह दे दूंगी। सेवा करके अपने कक्ष में बाबूजी सोएंगे और हम लोग अपने अपने कक्ष में चलेंगे। आहे चलबा चलाइए स्वामी जी, ए बाबूजी के आशीर्वाद करबई।